Right, so let's discuss about the crypto-orchidism today, okay? We'll discuss the crypto-orchidism. इसमें होता क्या? Listen very carefully. Descent failure of one or both testes, impaired spermatogenesis in sperm develops best at temperature less than 37 degree centigrade, so that will lead to the subfertility. First I will explain कि इसके अंदर होता क्या है, then we will come across the book, okay? कि book के अंदर क्या लिखा है. Listen very carefully. When we talk about the crypto-orchidism, okay? Listen, when we talk about the crypto orchidism, right? Crypto orchidism, listen very carefully. Crypto का मतलब क्या है? Crypto का मतलब है hidden, okay, right? Hidden, right? Orchidism का मतलब क्या है? Orchidism का मतलब है for example testes, आप समझ लें, okay? तो what we see in the crypto orchidism, we will see hidden testes, okay, fine. We will discuss about the hidden testes. Now listen very carefully. Normally क्या होता है? Normally these testes are present here, okay? ये testes जो है ये कहाँ पे present होते हैं? They are present near the kidneys, fine, okay? After some time ये जो है कहाँ पे आते हैं? After some time ये जो testes हैं ये इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं. Obviously ये testes कहाँ पे present होता है? First of all they were present in the abdomen, okay? Abdomen. फिर इसके बाद ये abdomen से ये इस तरह से माइग्रेट होके आते हैं इस कैनाल के अंदर, ओके, राइट? इस तरह से ये माइग्रेट होके आते हैं कहाँ पे? इस कैनाल के अंदर. इस कैनाल का नाम क्या है? दिस कैनाल इज कॉल्ड एज द इंग्विनल कैनाल, ओके? दिस इज कॉल्ड एज द इंग्विनल कैनाल. अंडरस्टूड, ओके? इंग्विनल कैनाल. इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू होते हुए ये चले जाते हैं कहाँ पे? स्क्रोटम के अंदर. अंडरस्टूड, ओके? ये देख रहे हैं आप? दे आर कमिंग इनसाइड द स्क्रोटम, ओके? So now there is inside the scrotum. अब this is something very obvious, okay? क्यों ये मूव करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? क्योंकि ये जो टेस्टीज़ है ये हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, ओके, दैट इज़ एक्चुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, राइट? राउंड अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. और बाहर जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे स्क्रोटम में, यहाँ पे कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 34 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, राइट? आप 34 डिग्री सेंटीग्रेड समझ लें, ओके? सो 34 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जाहिर सी बात है ये जो फॉर एग्जांपल हमारे टेस्टीज़ है, राइट, ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट परफॉर्म करता है, ओके? ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाता है, राइट, ओके? अच्छा, तो जाहिर सी बात है इसी वजह से ये जो टेस्टीज़ हैं इनको नीचे आना चाहिए, ओके, राइट? इसी तरह से ये जो टेस्टीज़ होते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में, इनके साथ क्या होता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में ये होता है कि या तो एक टेस्टीज़ या तो फिर दोनों टेस्टीज़, ओके, राइट? क्या होता है कभी कभी या तो ये एब्डोमेन के अंदर फंस जाते हैं, फाइन, ये नीचे उतरते ही नहीं, ये नीचे डिसेंड होते ही नहीं है, ओके? या तो फिर ये मोस्ट कॉमन साइट जो है इनका फंस जाने का या तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट होने का, वो कहाँ पे होता है? In the cryptorchidism most common site is inguinal canal, ओके? तो ये क्या होते हैं कभी कभी आते हैं इंग्विनल कैनाल तक, इंग्विनल कैनाल के बाद ये नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाते, ओके, फाइन, यहाँ पे फंस जाते हैं. अंडरस्टूड, ओके? तो मोस्टली जो होता है वो यूनिलेटरल होता है, ओके? मोस्टली जो होता है क्या होता है? मोस्टली जो होता है वो यूनिलेटरल होता है, ओके? और उसका मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? इंग्विनल कैनाल. दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट, ओके, फाइन. मोस्ट कॉमन साइट इंग्विनल कैनाल. और ये मोस्टली क्या होता है? यूनिलेटरल, बट इट कैन बी बायलेटरल आल्सो. बायलेटरल का मतलब है कि ये दोनों यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल फंस जाते हैं कहीं भी, फॉर एग्जांपल हमारे एब्डोमेन के अंदर, इंग्विनल कैनाल के अंदर, और नीचे की तरफ आते ही नहीं है, ओके, राइट? अच्छा, नाउ लिसन अप. नॉर्मल फंक्शन क्या होता है हमारे फॉर एग्जांपल टेस्टिस के, ओके? लिसन वेरी केयरफुल. फॉर एग्जांपल दिस इज वन टेस्टिस, ओके, दिस इज वन टेस्टिस, राइट? ये जो टेस्टिस है यहाँ पे एक टेस्टिस मैंने यहाँ पे बाहर ड्रॉ किया है, ओके? दिस इज एक्चुअली वन टेस्टिस. अब एक टेस्टिस के अंदर सेल्स कौन कौन से होते हैं? लिसन वेरी केयरफुली. एक टेस्टिस के अंदर एक तो होता है हमारे पास कौन सा सेल? सर्टोली सेल, ओके, राइट? वन वी हैव सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, ओके? अब ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये नॉर्मली क्या रिलीज करते हैं? इनहिबिन बी रिलीज करते हैं, ओके? दे विल रिलीज इनहिबिन बी, फाइन. अब ये इनहिबिन बी का फंक्शन क्या होता है कि ये इनहिबिन बी जाता है हमारे, आपको पता है ना हमारे पास एक ज़बरदस्त सा ब्रेन है जिसके साथ हम चीज़ों को समझते हैं, ओके, राइट? तो ये ब्रेन के अंदर यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ क्या अटैच होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड. अंडरस्टूड? तो ये इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन जाता है और यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच की सिक्रीशन को कम करता है, ओके, राइट? सो इनहिबिन भी क्या करता है? इनहिबिट करता है किस चीज़ को? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड मजीद एफएसएच रिलीज ना करे, ओके?
सो ये क्या करता है, इन शॉर्ट ये FSH को कम करता है। अंडरस्टूड? ओके, ये एक मैकेनिज्म। उसके अलावा ये जो आपका टेस्टिस है, इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल्स। ओके, लेडिक सेल्स, लिसन वेरी केयरफुली। द लेडिक सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द टेस्टिस, राइट, लेडिक सेल्स। अब ये जो लेडिक सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, ये नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, राइट, प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़, टेस्टोस्टेरोन। फाइन, प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, लिसन वेरी केयरफुली। टेस्टोस्टेरोन भी इसी जिस तरह इनहिबिन भी है, उसी तरह टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, राइट, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज ना करे, पिट्यूटरी ग्लैंड के LH सिक्रीशन को ये कम कर देता है। ओके, फाइन, दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली। अंडरस्टूड? ओके, अच्छा, अब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आ, ये सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर ये जो फॉर एग्जांपल हमारे टेस्टीज़ है, अगर ये इंग्विनल कैनाल के अंदर या एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर ये जो हमारे पास होते हैं टेस्टीज़, ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। ओके, दैट बेसिकली मीन्स इसके अंदर जो सेर्टोली सेल्स होते हैं, ओके, सेर्टोली सेल्स इनहिबिन रिलीज नहीं कर पाते। ओके, बहुत ही कम इनहिबिन होता है। जब इनहिबिन कम रिलीज़ होगा तो क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर पाएगा? नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, FSH का सिक्रीशन इंक्रीज होगा बॉडी में। ओके, फाइन। उसके अलावा एक तो FSH का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। ओके, अंडरस्टूड। उसके अलावा क्या है, लेडिक सेल्स, राइट, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स नॉर्मली मैंने आपको बताया था क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ओके, प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर दोनों टेस्टिस फॉर एग्जांपल एब्डोमेन के अंदर या इंग्विनल कैनाल के अंदर होंगे, तो क्या ये लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं। ओके, जिसकी वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा, ओके, तो यहाँ पे LH का LH इनहिबिशन नहीं होगा। ओके, जब LH को आप इनहिबिट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है LH सिक्रीशन भी इंक्रीज होगा। ओके, फाइन। तो एट द एंड हमें क्या मिलता है, एक तो FSH हमें ज़्यादा मिलता है और दूसरा LH ज़्यादा मिलता है। ओके, राइट। लेकिन इधर एक शर्त है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर हो या इंग्विनल कैनाल के अंदर और दूसरा टेस्टिस बाहर की तरफ हो, तो दूसरा टेस्टिस जो बाहर की तरफ होता है वो इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ओके, वो इतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन जाके LH की सिक्रीशन को इनहिबिट करे। फाइन, ओके। लेकिन अगर आपके दोनों टेस्टिस फॉर एग्जांपल इंग्विनल कैनाल या एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट हो, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाता है और LH इनहिबिशन नहीं होता, जिसकी वजह से LH सिक्रीशन ज़्यादा होता है। ओके, फाइन। तो ये होता है इन द क्रिप्टो ऑर्किडीज़म। फाइन, वंस अगेन जो मेन पॉइंट्स है वो हमने कौन कौन से डिस्कस किए, लिसन वेरी केयरफुली। एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इनहिबिन कम होता है। ओके, इनहिबिन बी स्पेशली वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। इनहिबिन बी कहाँ पे रिड्यूस होता है, इनसाइड दी सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ पे, इंग्विनल कैनाल या एब्डोमेन के अंदर। इसीलिए वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, दैट विल लीड टू रिडक्शन इन दी प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिन बी। ओके, जब इनहिबिन बी नहीं होगा तो मैंने आपको बताया था दैट विल लीड टू इंक्रीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, LH भी इंक्रीज होता है। LH क्यों इंक्रीज होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। LH इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि लेडिक सेल्स क्या होते हैं, लेडिक सेल्स अगर बायलेटरली अफेक्टेड हो, सो दैट विल लीड टू इंक्रीज LH। ओके, हियर आई एक्सप्लेन फॉर यू। फाइन, ओके, yes, so these things we have discussed. Now let's see what is written inside the book. Okay, listen now. Descent failure. Okay, what happens here, descent failure of one or both testes, या तो एक testis नीचे नहीं आ पाता या तो फिर दोनों नीचे नहीं आ पाते। ओके, impaired spermatogenesis। अब जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके, हमारे टेस्टिस जब फॉर एग्जांपल एब्डोमेन या इंग्विनल कैनाल के अंदर होते तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, दैट विल लीड टू इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म नहीं बनेंगे सिंस स्पर्म डेवलप बेस्ट एट 37 लेस देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो जब फॉर एग्जांपल वो हमारे टेस्टिस फॉर एग्जांपल जब एब्डोमेन के अंदर होंगे या इंग्विनल कैनाल में, तो वहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे जो टेस्टिस है वो जाहिर सी बात है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, दैट विल लीड टू सब फर्टिलिटी। कैन हैव नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, लेडिक सेल्स आर मोस्टली अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अच्छा, इसमें जो है फॉर एग्जांपल मोस्टली जो लेडिक सेल्स होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं बाय टेम्परेचर, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, यूनिलेटरल। ओके, मैंने आपको बताया था
प्रीवियसली कि जब यूनिलेटरल होता है तो उसमें इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और वही टेस्टोस्टेरोन जाके एलएच को भी inhibit करता है. Okay, so can have normal testosterone level. Leydig cells are mostly unaffected by temperature, associated with increased risk of germ cell tumor. अब जाहिर सी बात है जब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ओके, इंक्रीज हीट क्या करता है, इंक्रीज हीट वहाँ पे जो है हमारे टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, म्यूटेशन काज करते हैं, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज जर्म सेल ट्यूमर. ओके, रिस्क ऑफ जर्म सेल ट्यूमर, स्पेशली कौन सा है, सेमिनोमा. ओके, सेमिनोमा मोस्ट कॉमन कैंसर है. प्री मेच्योरिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रिप्टोऑर्किडिज्म. प्री मेच्योरिटी जो बेबीज प्री मेच्योर पैदा होते हो के वक्त से पहले, सो दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्रिप्टोऑर्किडिज्म. रिड्यूस्ड इनहिबिन बी, मैंने आपको बताया था इनहिबिन बी इसमें क्या होता है, कम होता है. एफएसएच और एलएच इसमें ज़्यादा होता है. ओके, इफ बायलेटरल सो इंक्रीज एलएच. उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन इसमें कम होता है इन बायलेटरल क्रिप्टोऑर्किडिज्म. ओके, नॉर्मल इन यूनिलेटरल मैंने आपको बताया ये. Most cases resolve spontaneously, otherwise orchipaxy performed before 2 years of age, right? तो orchipaxis का क्या है, orchipaxis का जो है एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ठीक करते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म को. ओके, बट मोस्ट केसेस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, ये खुद ठीक हो जाता है.